राजस्थान के पाली जिले के जेठपुरा में जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी की 151 इंच ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और इसे स्टैचू ऑफ पीस के रूप में स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टैचू ऑफ पीस के रूप में जैन आचार्य श्री वल्लभ सुरेश्वर जी की 151 इंच ऊंची प्रतिमा का जो अनावरण हुआ वह राजस्थान के पाली जिले के जेठपुरा नामक स्थान में हुआ और यह अनावरण जेठपुरा के विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित किया गया। तो यहाँ पर पाली जिले के जेठपुरा में विजय वल्लभ साधना केंद्र है, तो वहीं पर यह ऊंची प्रतिमा का स्थापना किया गया है जिसे स्टैचू ऑफ पीस के रूप में स्थापित किया गया है। यह विजय वल्लभ जी के 151वीं जयंती पर स्थापित किया गया। तो विजय वल्लभ जी की 151वीं जयंती के अवसर पर इसको स्थापित किया गया है। यह प्रतिमा अष्ट धातुओं से निर्मित है जिसमें सर्वप्रमुख धातु तांबा है। इनकी प्रतिमा 8 धातुओं से मिलकर के बनाया गया है और जिसमें सबसे प्रमुख धातु है वह तांबा है। स्टैचू ऑफ पीस के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को यह चीज़ भी जानना है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि स्टैचू ऑफ पीस और स्टैचू ऑफ यूनिटी लगभग समान ही है, तो हमें इसको भी जानना जरूरी है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल के लोहे की मूर्ति 182 मीटर 182 मीटर ऊंची लोहे की मूर्ति है और यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है और इसकी स्थापना गुजरात के नर्मदा जिले में किया गया है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल की लोहे की मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है और यह विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति है और यह गुजरात के नर्मदा जिले में बनाया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के डिजाइन करता उनका नाम है रामवीर सुतार। तो इनके जो डिजाइन करता है वह है रामवीर सुतार। श्री वल्लभ सुरेश्वर जी के बारे में बात कर रहे हैं तो कौन है ये विजय वल्लभ सुरेश्वर जी। तो विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज 1870 से 1954 तक के अपने जीवन में भगवान महावीर के संदेशों का प्रचार जन जन तक पहुंचाने वाले जैन आचार्य थे। तो विजय वल्लभ सुरेश्वर जी 1870 से 1954 तक अपने जो जीवन काल में भगवान महावीर के जो संदेश हैं, जो ज्ञान है, जो उपदेश हैं, उनका ये जन जन तक पहुंचाने वाले जैन आचार्य थे। भगवान महावीर का नाम यहाँ पर आया है तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं भगवान महावीर के बारे में। बात करते हैं महावीर की। तो भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भी रहे हैं। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। तो महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की, उसके पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान महावीर ने ही दुनिया को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया और अहिंसा को सबसे उच्चतम नैतिक गुण बताया। तो भगवान महावीर जो थे वही सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया पूरी दुनिया को और अहिंसा को इन्होंने सबसे उच्चतम गुण बताया था। इनको मोक्ष प्राप्ति 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी में हुआ था। तो इनकी जो मोक्ष प्राप्ति हुई वह 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी में हुआ था। श्री वल्लभ सुरेश्वर जी महावीर की सारी ज्ञान, सिद्धांत, शिक्षा और संदेश आदि को जन जन तक पहुंचाने वाले थे। तो भगवान महावीर के जितने भी सिद्धांत थे, उपदेश थे, शिक्षा थी, इन सारी चीज़ों को जन जन तक पहुंचाने वाले श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी थे। तो इनके सम्मान में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रतिमा का अनावरण किया जिसको स्टैचू ऑफ पीस के रूप में प्रधानमंत्री के द्वारा स्थापित किया गया है और जिसकी ऊंचाई है
1 इंच और इसको राजस्थान के पाली जिले के जेठपुरा में स्थापित किया गया है। तो यह करंट अफेयर्स में आप सबों को याद रखना है और हो सकता है इनसे क्वेश्चन बने तो आप लोग आसानी से बना सकें। थैंक यू दोस्तों।